Hi guys, today we are going to discuss and compare Signature Global 93 versus DLF Garden City 93. ये दोनों DDJY के products हैं and मेरे को बहुत सारे request आ रही हैं कि please make a video about this and the people who have been searching as an end user in these two communities उनको they want a comparison. So we are going to do that and मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ. See, Signature and DLF both are very good companies, but then you cannot compare them. Why? DLF has built a legacy of 75 to 80 years and DLF जो post maintenance service देता है ना, वो आपकी पोस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता है ना, द मेंटेनेंस सर्विस एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाट मेक्स डीएलएफ वेरी यूनिक. आप अगर कभी भी किसी डीएलएफ की कम्युनिटी में जाएंगे, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, प्रॉपर्ली मेंटेन. हाँ, आउट ऑफ 100 टाइम्स मे बी 95 अच्छा रहे, 5 टाइम्स देर आर स्टिल प्रॉब्लम्स एंड कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता. बट डीएलएफ स्टिल हैव अ ट्रस्ट ऑफ सो मेनी एंड यूजर्स एंड द पीपल हु जस्ट वांट टू बाय डीएलएफ. एंड आज हम वही कंपेयर करें. वी विल टॉक अबाउट फ्लोर प्लान, वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन, वी विल टॉक अबाउट क्लब हाउस एंड द कॉन्सेप्ट दैट इज डीएलएफ ऑफरिंग इन द एनक्लेव एंड सिग्नेचर 93. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो प्लान. मैंने ये सिग्नेचर 93 का सबसे बड़ा वाला फ्लो प्लान खोला हुआ है. दैट इज़ योर 1530 स्क्वायर फीट एंड डीएलएफ का आपको दिखेगा दिस इज़ योर 1614. ठीक है. सो दोनों का सबसे बिगेस्ट साइज़ है ये. एंड मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ. आई डोंट हैव कि मेरे को सिग्नेचर अच्छा नहीं है या डीएलएफ अच्छा नहीं है. जिसके जो बजट में जाते हैं वो उसमें जा सकते हैं. सिग्नेचर की प्राइस अभी भी यू कैन से 15 to 20% लेस है डीएलएफ इनक्लेव से, एज आई वुड से टू यू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दोनों में कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है. द कंस्ट्रक्शन जो आपको डीएलएफ दे रहा है दैट इज माइवन कंस्ट्रक्शन. माइवन कंस्ट्रक्शन का मतलब ही हो गया जी कि आपका वो 120 ईयर्स तो कहीं नहीं गया. 100 इज मिनिमम, 120 मे बी 115 लो राइज. सो द कंस्ट्रक्शन इज सिंपली नेक्स्ट लेवल. सिग्नेचर की आपकी कंस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट इज यू कैन से कि कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से थोड़ी सी बेटर है, बट स्टिल इट्स कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन ओनली. एंड अगर आप उसकी एज देखेंगे दैट वुड बी 40, 50, 60 ईयर्स मैक्सिमम. उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी सोसाइटी एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड मोर ओवर सिग्नेचर एंड डीएलएफ में अगर इफ़ यू टॉक टू एनी वन की पोस्ट कंस्ट्रक्शन किसकी सर्विस बेटर होगी, 99% ऑफ द पीपल वुड आंसर डीएलएफ. डीएलएफ ने प्रूव किया है. सिग्नेचर ने अभी तक अफोर्डेबल्स में काम किया था एंड दे हैव वर्कड वेरी वेल, जो भी क्वालिटी दी एंड एवरीथिंग. एंड आई होप सो वो इन सब में भी करें. बट इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा बेटर है, डेफिनेटली डीएलएफ 93 इज मच 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 बेटर. एक्चुअली डीएलएफ 93 को यू कैन नॉट काउंट इट एज अ डीडीजेवाई फ्लोर. उसका नाम है डीडीजेवाई में, बट द वे द ऑफरिंग्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन दैट कम्युनिटी इज टोटली डिफरेंट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर इकोसिस्टम कॉल्ड डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव, जो आपका 91 एंड 92 सेक्टर में भी है. ठीक है. So let's start with the floor plan. Many people were kind of not sure about the floor plans कि यार मेरे को इसका बेटर है, कुछ चीज़ें इसकी बेटर है. देखिए, परफेक्ट फ्लोर प्लान नहीं मिल सकता. बट अगेन आई वुड लाइक टू से इज दैट कि डीएलएफ में जो आपको फ्लोर प्लान दिया है 93 में, दैट इज व्हाट यू कैन गेट, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर प्लान्स दैट यू कैन गेट इन अ 180 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, जिसमें आपकी बैल्कनीज और सारी चीज़ें हैं. सो वी विल डिस्कस इट एंड वी विल डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. देखिए, आपका ये जो हॉल है 24/11 का हॉल है. डीएलएफ का हॉल है आपका 21/13 का. सो अगर हम इसको बोलें, इट्स अराउंड 260 स्क्वायर फीट का आपका यूजेबल कार्पेट एरिया लिविंग डाइनिंग में सिग्नेचर के. एंड डीएलएफ का इज ऑल्सो अराउंड 260 to 270. तो आप बोल सकते हो कि दोनों का जो यूजेबल कार्पेट एरिया है आपके हॉल में, वो दोनों का सेम है. बट द मेजर डिफरेंस हियर इज सी द अलाइनमेंट ऑफ द सोफा. आपका ये कि इन्होंने स्टडी रूम दिया हुआ है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ अ स्टडी रूम इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ बेसमेंट, जो स्पेशली कैन बी यूज फॉर एन ऑफिस और अ स्पेस. आई डोंट थिंक यू नीड अ सेपरेट स्टडी रूम. उसकी जगह यू कुड हैव गिवन अ यूटिलिटी बैल्कनी, जो बेटर होती. बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है एंड दैट्स द वे इट इज़. सो स्टडी आपको दे रखा है. सो देखिए, दिस कैन हैव लेट्स से 5 सीटर अरेंजमेंट आराम से. So you can put a L-shaped sofa and your 2 single-seaters chair और sofas here. So 5 सीटर आराम से आपका अरेंजमेंट है. ठीक है. एंड लिविंग डाइनिंग आपका इस मतलब आपकी डाइनिंग टेबल की 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ सकती है अच्छे से. बट देर इज़ अ वन प्रॉब्लम विद दिस. इफ यू कैन सी दैट आप डाइनिंग टेबल जो यहाँ पे रखेंगे, सी द अरेंजमेंट ऑफ दिस, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू दिस वॉशरूम. एंड अगर आप इसको डाइनिंग टेबल को यहाँ पे भी रखते हैं, मिडल में, यहाँ इस एरिया में भी रखते हैं, स्टिल इट्स क्लोज टू द वॉशरूम. एंड सिर्फ क्लोज टू द वॉशरूम नहीं, क्लोज टू द टॉयलेट सीट. सो दैट इज समथिंग दैट मैटर्स. आप बताओ, एक तो फ्लैट्स में इफ यू यूजिंग द वॉशरूम, वेंटिलेशन वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है अगर इफ यू कंपेयरिंग इट टू अ विला या ओपन एरिया. फ्लैट्स में वो नहीं होता ज़्यादा. बट अगर हम बोलते हैं इधर देर इज अ प्रॉपर वेंटिलेशन, स्टिल इफ समवन इज यूजिंग टॉयलेट एंड पीपल आर हैविंग डिनर हेयर और फूड हेयर, इट्स स्टिल नॉट गुड मैन. इट्स स्टिल समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. बट देन ओके, द वे इट इज़, आप मे बी डाइनिंग टेबल यहाँ रख सकते हैं, और दूसरी अरेंजमेंट में रख सकते हैं, लाइक इन दिस वे कि एक सीट यहाँ पर हो, बाकी सारी इधर हो. बट स्टिल दैट्स द वे इट इज़. एंड ऑल्सो सोफा आपका ये 5 सीटर आपने अगर अरेंजमेंट रखा, इट्स स्टिल नॉट गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ योर टीवी यूनिट एंड कंसोल. सो आप देख सकते हैं ये एल-सीटर सोफा आप इस अलाइनमेंट में रखेंगे, बट इस वाले जस्ट दिस लास्ट सीट वुड बी इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड 2 यूनिट्स के साथ. सो इट्स स्टिल नॉट अ प्रॉपर हॉल. ठीक है, इट्स स्टिल नॉट अ प्रॉपर हॉल. हाँ, इसका स्पेस और डीएलएफ का स्पेस इज सेम. अलाइनमेंट वाइज एंड डाइनिंग टेबल वाइज आई वुड नॉट से इट्स अ प्रॉपर हॉल फॉर मी. बट या लोगों को इफ दे लाइक इट, दैट्स द थिंग. सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है. बट दैट्स द वे इट इज़. डीएलएफ में आपका यू कैन प्रॉपरली पुट अ 6 सीटर सीटिंग अरेंजमेंट इन योर हॉल, और इवन 7 इफ यू वांट टू. बहुत आराम से यहाँ पे 2 सीटर 3 सीटर सोफा आ सकता है. एंड उसी के सामने इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट यू हैव अ टीवी एंड टीवी कंसोल एंड देयर इज अ 6 सीटर टेबल. ठीक है.
So this is same usable carpet area, but a much luxurious hall, much properly aligned hall. And सी दिस पॉइंट मैटर्स अ लॉट. वॉशरूम के पास भी अगर ये टॉयलेट सीट भी इधर भी होती ना, बेसिन इधर होता, स्टिल इट वुड हैव बीन बेटर. या इधर कर देते, इसको इधर कर देते, बट दैट ये छोटी सी चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग. बट या लेट्स ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द किचन. आप अगर देखेंगे सिग्नेचर का एरिया इज 12/6, सो आप बोल सकते हैं 75 स्क्वायर फीट का आपका ये किचन है, ठीक है. एंड अगर आप एक्चुअल में इसको देखेंगे, लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ वेरी बिग किचन, बट दिस इज नॉट अ वेरी बिग किचन. वाई? सी, ये आपका कुकिंग एरिया है, उसी के साथ आपका वॉशिंग एरिया है. ओके, आई अंडरस्टैंड, दैट्स गुड. बट देन दिस इज वेरी लेस स्पेस. आपका कुकिंग एरिया के लिए ये साइड में है एंड वॉशिंग के लिए ये साइड में है. ऑन द बैक साइड द किचन स्लैब यहाँ पे बहुत छोटा है. दिस इज लाइक अ 1 फीट स्लैब आपका. इट्स नॉट अ वेरी बिग स्लैब. ओके, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, बट स्टिल इट्स 1 फीट. सो अगर आप इसका यूजेबल एरिया देखेंगे, दिस इज अराउंड योर 75 स्क्वायर फीट, ठीक है, 73 स्क्वायर फीट समथिंग. आपका डीएलएफ का आपका यूजेबल एरिया अगर आप देखेंगे, दिस इज अराउंड यू कैन से अराउंड 66 to 67 स्क्वायर फीट ये जो है. तो इट्स लेसर, 5 to 6 स्क्वायर फीट लेसर देन सिग्नेचर. तो कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है. मोर ओवर दिस इज़ अ प्रॉपर किचन. आपका यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर योर क्रॉकरी और एनीथिंग. यहाँ पे इस वाले स्पेस में जहाँ पे मेरा कर्सर है, एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया एक फ्रिज को आप बाहर रख सकते हैं. सो इट विल ऑल्सो गेट टू अ सिग्नेचर साइज किचन, दैट टू विद अ बेटर स्पेस, अ बेटर अलाइनमेंट. आपका कुकिंग स्लैब एक अलग ही हो गया, वॉशिंग अलग हो गया. यहाँ पे ये दोनों एक सेम जगह है. इट्स नॉट, आप जब एक्चुअली व्हेन अ होम मेकर विल कुक, इट्स नॉट राइट इन अ वे. सो हाँ, 5 स्क्वायर फीट बड़ा है अगर आप देखोगे, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर किचन अगेन. सो अब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉइंट्स द वे आई एम थिंकिंग. ओके, सो नाउ वी विल सी. आपका हॉल किचन हो गया. डेफिनेटली डीएलएफ का बहुत बेटर है हॉल और किचन. नाउ वी विल गो टू अ स्टडी. देयर इज अ स्टडी एरिया. दिस इज ऑफ 5 फीट 7 इंचेस, 6 फीट 3 इंचेस. तो आप बोल सकते हो 6/6, 36 स्क्वायर फीट का स्टडी एरिया है. डीएलएफ ने आपको किचन के साथ यूटिलिटी दी है, दैट इज अराउंड साइज ऑफ 22-23 स्क्वायर फीट. ओके, सो 20 स्क्वायर फीट आप इसको बोल लो, ठीक है. 20 स्क्वायर फीट की यूटिलिटी है. यहाँ पे आपका स्टडी है 35 स्क्वायर फीट का. तो 15 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, बट utility balcony is a must, I would say, if you need a proper house or a proper ventilated floor. यहाँ पे I don't know why study की ज़रूरत है, but still ठीक है, study दे दी है. Somebody I guess would need it. ठीक है. Now we will compare the balconies as well. आप देखिए, मेरे को बहुत owners were complaining कि यार यूटिलिटी बैल्कनी बड़ी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूँ, यूटिलिटी बैल्कनी का मतलब है यूटिलिटी के लिए यूज़ होना. दैट इज नॉट फॉर योर रिलैक्सेशन. सो यहाँ पे एक प्रॉपरली वॉशिंग मशीन आ सकती है, थोड़ा स्टोरेज स्पेस आ सकता है. दैट्स मोर देन गुड इनफ. आपका वेंटिलेशन आ रहा है, गुड इनफ. एंड इस बैल्कनी का साइज इज 3 फीट 5 इंचेस, ठीक है. अब आप यहाँ पे इसकी दोनों बैल्कनीज देखिए. दिस इज 3 फीट 11 इंचेस और ये वाला एरिया इज 2 फीट, ठीक है, जो सिग्नेचर की फ्रंट की बैल्कनी है. बैक की बैल्कनी इज ऑल्सो 3 फीट 11 इंचेस. आपको बैल्कनी वाली फील ही नहीं आएगी यार. 4 फीट से भी लेस है, लेट्स से 4 फीट ही है. एंड जिसको यूटिलिटी नैरो लग रही थी, तो सिग्नेचर की बैल्कनीज आर दीज ओनली, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है. एंड ठीक है, कुछ लोगों को प्रेफरेंस होता है कि नहीं, मेरे को आई वांट रूम बिगर, तो मैं रूम्स पे भी आ रहा हूँ. बट देन फॉर मी पर्सनली दिस इज नॉट अ वेरी बिग बैल्कनी. मेरे को आई वांट टू पुट माई सम ऑफ माई फर्नीचर है, ढंग से रखना है, सेटअप करना है, और चलने की भी जगह होनी चाहिए, सो दैट आई कैन फील मैं बैल्कनी में हूँ. मुझे सिर्फ नाम के लिए बैल्कनी नहीं चाहिए. सो एनीवेज दीज 2 बैल्कनीज आर ओके. अच्छा, सिग्नेचर में एक चीज़ इन्होंने बेटर करी है एज कम्पेयर टू ऑल अदर फ्लोर प्लान्स इन डीडीजे. इन्होंने ये आपका जो यूटिलिटी का मतलब वॉशिंग मशीन का स्पेस है इधर से दिया है, बट किचन से भी आपका डोर है जो आप जा सकते हैं. सो इवन दो यूटिलिटी बैल्कनी नहीं है, दैट शुड हैव बीन देयर, बट स्टिल यहाँ पे आपका दे हैव पुट ऑन अ किचन का कॉमन डोर जो आप जा सकते हैं टू वॉश योर क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन. सो इट्स अ गुड थिंग. नाउ बैल्कनीज डीएलएफ की दे आर 227 स्क्वायर फीट. आपकी जो बैल्कनीज हैं, दीज आर अमेजिंग बिग बैल्कनीज. आप आराम से अपना फर्नीचर रखिए, डेकोरेट दैम, एक अच्छी फील आएगी. सो दोनों बैल्कनीज आर मोर देन 5 फीट वाइड एंड यूटिलिटी भी है. तो तीनों डायरेक्शंस में खुला है. ये आपका 2 डायरेक्शंस में खुला है. तो वेंटिलेशन वाइज, सनलाइट वाइज, डीएलएफ का प्लान इज मच 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 बेटर बिकॉज ऑफ द बैल्कनीज. एंड एक्चुअली इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी सिग्नेचर का डीएलएफ का जो प्लान है दिस 3.5 सीआर के उसके टाइप की बैल्कनीज एंड हॉल है, ठीक है. अब हम रूम्स पे आ जाते हैं. एंड पीपल वर सेइंग कि रूम्स छोटे हैं. वो मैं ऑलरेडी सॉल्यूशंस बहुत सारे दे चुका हूँ एंड आई हैव कंपेयर्ड इट विद सम प्रीमियम सोसाइटीज एज वेल. यू कैन चेक दैट आउट. सो सिग्नेचर का जो ये बेडरूम है ऑन दीज 2 बेडरूम्स, एक का साइज इज 10 फीट 6 इंचेस एंड 11 फीट 2 इंचेस. ओके, देखिए, ये पूरे रूम का साइज इज 10 फीट 6 इंचेस एंड 11 फीट 2 इंचेस. यू गॉट दैट. अब आपको समझना पड़ेगा दिस अलॉन्ग विद द वार्डरोब. इट्स अ वेरी स्मॉल रूम. इट्स अ वेरी स्मॉल रूम एंड दैट इज समथिंग आपको स्पेस निकल के ज़्यादा नहीं आएगा. सो सिग्नेचर ने किया क्या है, एक मास्टर बेडरूम बड़ा दे दिया यहाँ पे, अ बिगर साइज मास्टर बेडरूम. एंड एक रूम को थोड़ा छोटा कर दिया. आई वुड से थोड़ा नहीं, काफ़ी छोटा कर दिया इन अ वे, कि वो रूम किड्स रूम ही बन सकता है या गेस्ट रूम बना सकते हो, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग रूम, ठीक है. एंड आपका यहाँ पे इस रूम का साइज इज डिसेंट इनफ. सो वी विल नाउ टॉक एंड कंपेयर दीज रूम्स. सो देखिए, यूजेबल कार्पेट एरिया के नाम पे दिस इज 12/10 12/10. एंड सी डीएलएफ ना, ये आपका 10 आपको यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज योर विथ ब्रेथ योर ऑफ 10 फीट. बट ये वाला एरिया डीएलएफ ने लिया नहीं है. दे हैवंट इवन काउंटेड दैट. सो दिस एरिया इज ऑल्सो 4 to 5 स्क्वायर फीट. एंड अगर आप इसका यहाँ से लेके यहाँ तक साइज कंपेयर करेंगे, इट्स एक्चुअली 11. दिस इज 11 फीट. तो कहीं बहुत सारे बिल्डर्स इसको ऐसे भी दिखाते हैं, दैट्स इट्स 12/11 का रूम दिखा सकते हैं इसको. बट डीएलएफ ने 11 फीट 10 इंचेस इंटू 10 दिखाया, क्योंकि दिस एरिया इज नॉट, दे आर नॉट काउंटिंग दैट. बट दिस इज ऑल्सो 1 फीट, मोर देन 1 फीट यहाँ पे दिस एरिया. सो सिग्नेचर का ये जो रूम है 11 फीट 7 इंचेस इंटू 11 फीट 2, ये आपका हम कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है, 12 बाई से. सो 122 स्क्वायर फीट. और ये आपका निकल के आया अराउंड
योर 133 स्क्वायर फीट। सो आप बोल सकते हो इन दोनों रूम में 12 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, इस वाले रूम में एंड इस वाले रूम में, ठीक है। 12 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। एंड ये जो रूम है 11 फीट 2 इंचेस इंटू 10 फीट 6 इंचेस, ये आपका जो रूम है दिस इज़ यू नो आपका ये रूम और ये रूम छोटा है अराउंड, यू कैन से अराउंड 8 स्क्वायर फीट। तो इन दोनों रूम्स को आप अगर कंपेयर करोगे इन दोनों रूम से, हार्डली 5 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है यूजेबल कार्पेट एरिया में इन दोनों रूम्स में। डीएलएफ ने क्या किया, 12/10 के 2 रूम दे दिए हैं, जिसमें यहाँ पे आपका थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है फॉर वार्डरोब 1 फीट आप बोल सकते हो। एंड रूम्स का साइज इक्वल रखा है। सिग्नेचर ने क्या डिफरेंस किया, यहाँ पे इसको रूम को थोड़ा छोटा कर दिया है, इट्स लाइक अ किड्स रूम, एंड ये रूम डिसेंट साइज रखा है। सो यू कैन से कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है अगेन रूम्स में, बट ये दोनों रूम्स एंड ये दोनों रूम्स में से 5 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है ऑन यूजेबल कार्पेट एरिया, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द मास्टर बेडरूम, जो थोड़ा फर्क है। अगेन डीएलएफ का मास्टर बेडरूम इज 11/11, सिग्नेचर का मास्टर बेडरूम इज 14/11। सो आप बोल सकते हो कि आपका, बट ये देखिए आप यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस रखने के लिए इन्होंने ये दिया है, ये वार्डरोब स्पेस का तो 2 स्क्वायर फीट यहाँ जा रहा है। डीएलएफ में आपका यहाँ पे रूम में ऑलरेडी वार्डरोब स्पेस दे रखा है इन्होंने। सो जो वार्डरोब स्पेस दे रखा है 11/11 इन माइवन कंस्ट्रक्शन इज अगेन अ वेरी गुड साइज, बट इसका कार्पेट एरिया आपका निकल के आता है 121 to 122 स्क्वायर फीट, ठीक है। एंड इस रूम का कार्पेट एरिया आपका निकल के आता है अराउंड 154 स्क्वायर फीट। सो मैं अगर आपको इस स्पेस का बोल देता हूँ, ये वार्डरोब स्पेस का आप लगाते हैं, तो अराउंड ये आपका 8 से 10 स्क्वायर फीट है, तो 130 स्क्वायर फीट 132 स्क्वायर फीट का 130 स्क्वायर फीट का रूम मान लो यूजेबल कार्पेट एरिया, ये आपका है 155 का, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि इट्स समथिंग जो इट्स 25 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है आपका रूम साइज़ में, इसमें डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव के मास्टर बेडरूम में और इसमें 25 स्क्वायर फीट का एंड 5 स्क्वायर फीट का इन बेडरूम्स में डिफरेंस है। तो हार्डली 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है तीनों बेडरूम्स में। एंड बहुत लोगों को लग रहा है कि रूम छोटे हैं। नाउ अगेन मैंने मेंशन किया है, डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन इज माइवन कंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर की कंस्ट्रक्शन इज योर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। सो आप देख सकते हैं कि माइवन कंस्ट्रक्शन में आपको रूम का साइज, अगर ये 11/11 का रूम है तो यू वुड गेट अ फील ऑफ 12/11 समथिंग लाइक दैट। आपको वो नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से बड़ा ही लगेगा, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल देर इज नथिंग कॉन्क्रीट के वॉल्स का बहुत सारी चीज़ों में फर्क है, एंड देर इज नो पिलर नो बीम। तो ये रूम्स इन्होंने सारे एक जैसे ही दिए हैं डीएलएफ ने। सिग्नेचर ने आपका एक रूम बढ़ा दिया, एक थोड़ा छोटा कर दिया और एक मीडियम है। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस। और मैंने आपको सिंस यूजेबल कार्पेट एरिया बताया 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, यू नो एंड दिस इज समथिंग अगेन पर्सनल चॉइस पे है। डीएलएफ ने वो 30 स्क्वायर फीट यू कैन से और 40 स्क्वायर फीट आपका बैल्कनीज में दे दिया है, ठीक है, जो आपका ये 5 more than 5 फीट वाइड बैल्कनीज है, क्योंकि प्रॉपर बैल्कनीज होना एंड विद माइवन कंस्ट्रक्शन वो ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन है एज कम्पेयर टू अ लिटिल बिगर रूम एंड लेस बैल्कनीज। आप एक रूम में आपको 2 साइड टेबल रखने हैं, एक बेड रखना है और वार्डरोब रखना है, दैट्स द मेन थिंग, राइट। उसके बाद आपकी लग्जरी है कि आप एक सोफा चेयर रख दो या कुछ और रख दो। आप इस रूम में भी, दिस इज द मास्टर बेडरूम में, आप यहाँ पे एक सोफा चेयर रख सकते हैं, स्टडी टेबल आराम से, एंड साइड टेबल्स सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप अगर देखेंगे 13/10 या 13/11 से बड़े बेडरूम में आपको काफ़ी स्पेस बच जाता है, और ये 13/11 की आपको आराम से फील देंगे। एंड अगर आप सोचिए कि मुझे सोफा भी रखना है, स्टडी भी रखना है, तो यार आपको बेसमेंट में मिल रहा है ना स्पेस, तो वाई आर यू इवन थिंकिंग लाइक दैट इफ यू हैव अ बेसमेंट प्रॉपर्ली। हाँ, मैं आप बेसमेंट पे आ जाता हूँ, मैंने फ्लोर प्लान आपको बता दिया। डीएलएफ का फ्लोर प्लान इज अनबीटेबल इन योर DDJY, एंड दिस इज वेरी गुड। एंड सी डीएलएफ ने तभी माइवन कंस्ट्रक्शन दिए क्योंकि रूम का साइज ही 12/10 11/11 ऐसे निकल के आ रहा था। तो उन्हें पता था ये कि अगर कन्वेंशनल में करेंगे काफ़ी छोटे लगेंगे, माइवन में आपको ये फील नहीं आएगी। आप चाहे तो, अब तो पोजीशन आने वाला है, यू कैन गो एंड चेकआउट शाहपुर जी के 12/10 के रूम, इट फील्स मच बिगर, राइट। आपका सिग्नेचर में कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, वो फीलिंग उतनी ही रहेगी। नाउ ठीक है, सबकी अपनी प्रेफरेंस है, बट दिस इज मच बेटर प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड सनलाइट वाला प्लान, 3 साइड ओपन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसमेंट पे। सी आप अगर यहाँ पे आपको इसमें कहीं, पहले तो कॉन्सेप्ट की बात मैं बता दूँ आपको। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, डीएलएफ में चारों के पास बेसमेंट है, शेयर्ड बेसमेंट है, 4 बेसमेंट साइज है, जिसका साइज है अराउंड 140 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग योर पाउडर रूम। सिग्नेचर में आपके पास पाउडर रूम नहीं है। आई थिंक डीएलएफ इज द ओनली लो राइज प्रोजेक्ट, लो राइज फ्लोर्स, जिसमें आपका पाउडर रूम है बेसमेंट में, ठीक है। अब प्रॉपर वेंटिलेटेड बेसमेंट है विद माइवन कंस्ट्रक्शन, सो कीप दैट इन माइंड। सिग्नेचर में आपके 3 फ्लोर्स जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका है, एंड 4th फ्लोर के पास टेरेस है। सो थिंक अबाउट दिस इज लाइक अ बिल्डर फ्लोर जिसमें गेटेड सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी है, जिसमें आपका देर इज, यू कैन से कि यार देर इज बिल्डर फ्लोर में आपका गेटेड कम्युनिटी है, एंड उसके साथ उन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, क्लब हाउस दे दिया है। एक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक कम्युनिटी का मतलब होता है सारी चीज़ें इक्वली शेयर हो रही हैं, पीपल आर वेल रिस्पेक्टेड एंड दे वांट टू लिव इक्वली इन अ कम्युनिटी। सो डीएलएफ ने क्या किया, पहले तो सारे ही 180 स्क्वायर यार्ड है, 99% सेम साइज के। सेकंड, बेसमेंट आपका कॉमन है, लाइक सबके पास अपना अपना इक्वल एरिया है, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट। एंड आपके पास टेरेस भी कॉमन है। सिग्नेचर में आपका टेरेस एक 4th फ्लोर के पास है, बेसमेंट 3 लोगों के पास है। एंड द मेन थिंग इज, आप यहाँ पे इनका फ्लोर प्लान देख सकते हो, ये इन्हीं का ब्रोशर है, मैं कहीं और से उठा के नहीं ला रहा। आप अगर देखेंगे 3 में है, देर इज नो स्पेस फॉर वेंटिलेशन, ना बेसमेंट में वेंटिलेशन है, लाइट है। तो ऐसे बेसमेंट का फायदा क्या है, बड़ा साइज भी है, जहाँ पे इट्स अ डार्क डंजन वाला बेसमेंट, व्हाई वुड यू वांट दैट। आप ठीक है, अगर किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, तभी आप 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बिता सकते। इवन इफ यू पुट अ एसी और कुछ भी, एक प्रॉपर उसको बेसमेंट को ऑफिस बनाने के लिए वेंटिलेशन चाहिए होता है, जो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे डीएलएफ ने अलग से लिखा हुआ है, कट आउट अबाव फॉर वेंटिलेशन। आपका यू नो
अच्छे से प्रॉपर सर्विस है जिसमें आपका एक सर्विस रूम भी है, आपको लाइट भी आएगी, एयर भी आएगी, इट्स प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड और एक पाउडर रूम भी है। सिग्नेचर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है? सो और टेरेस की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोगों को लग रहा था कि शेयर टेरेस गार्डन में कब से बोल रहा हूँ। मैं ये जस्ट एक डीएलएफ का एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे देखिए कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे 6th पे मेंशन है लिस्ट ऑफ कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर यूज़ ऑफ एप्लीकेंट्स। इन्होंने 6 पे मेंशन किया हुआ है टेरेस एंड सर्विस ऑन टेरेस, ठीक है? सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज टेरेस एंड सर्विस ऑन टेरेस। आपको एक टेरेस गार्डन मिलने वाला है। दैट्स डीएलएफ ने अगेन ये मेंशन नहीं किया टेरेस गार्डन, बट ये देखिए कि यूट्यूब चैनल है द बिगर रियल एस्टेट। मैं आपको ये इसमें दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वॉकिंग एरिया है एंड दिस होल, आप समझो अगर 1000 कार्पेट एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट पे 10 या 8-10 प्लॉट्स लिंक्ड है, ठीक है? जब 8 to 10 प्लॉट्स लिंक्ड है, 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000 स्क्वायर फीट का आपको गार्डन मिल जाएगा ऊपर। आपको जस्ट शेयर टेरेस उस पे, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर टेरेस। M3M सॉलिट्यूड में भी एक वॉकअवे उन्होंने बना रखा है, इफ यू गो एंड चेक आउट देयर, एक वॉकअवे है जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे अगर गार्डन बना दिया तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, राइट? सो ये आप देखिए अगेन, दिस इज योर कॉमन वॉक अवे और प्रॉपरली आपको कवर्ड आपकी दी है सारी चीज़ें एंड यू कैन वॉक हियर एंड जस्ट इमेजिन दिस कि एटलीस्ट 10 लेन्स है डीएलएफ में, ठीक है? अगर आप उसका मास्टर प्लान चेक करेंगे, देयर आर 10 लेन्स। अगर एक लेन में भी 10,000 स्क्वायर फीट का शेयर टेरेस गार्डन है तो ये 1 लाख स्क्वायर फीट तो ऐसे ही हो गया शेयर टेरेस गार्डन के उस पर, मे बी मोर। तो मेरा बोलने का मतलब है जो आपको मार्केटिंग करके कम्युनिटीज़ या हाई राइज में बताया जा रहा है कि आपको 2 एकर्स का ग्रीन स्पेस है, अगर 1 लाख स्क्वायर फीट इज अराउंड मोर देन 2 एकर्स, सो आप मानो आपको लिटरली यू वुड बी गेटिंग मोर देन 2 एकर्स का ग्रीन स्पेस ऑन योर शेयर टेरेस। तो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट, यू डोंट हैव टू गो डाउन, आप ऊपर 6th फ्लोर पे वॉक करो ना मॉर्निंग में, यू डू योर योगा मेडिटेशन। एंड यहाँ पे डीएलएफ ने अगेन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया टेरेस एंड सर्विसेज ऑन टेरेस आर कॉमन एरिया, तो दैट इज डीएलएफ वो मेंटेन करेगा। एंड लेट्स से डीएलएफ मेंटेन नहीं करता, हमें शेयर टेरेस गार्डन नहीं देता इन डीएलएफ 93, सो व्हाट यू कैन डू इज आप खुद एक साथ प्लॉट्स पे मिलके सब एज एन उस लेन वाले मिलके दे कैन क्रिएट अ फंड एंड आप गार्डन बना सकते हैं, सो यू डू हैव द फैसिलिटी देयर, ठीक है? तो शेयर टेरेस गार्डन इज अ बिग थिंग। अगर आप सब में अपने 6th फ्लोर पे आपके टेरेस पे गार्डन होगा, आपका वो एरिया 3 to 4 एकर्स बन जाएगा पूरी कम्युनिटी में, 3 to 4 एकर्स और मे बी मोर देन दैट। सो कौन सी कम्युनिटी आपको हाई राइज में भी, लग्जरी में भी, 4 to 5 करोड़ के फ्लैट में भी आपको वो शेयर टेरेस गार्डन मिलेगा इस तरीके का? एक 20th फ्लोर की बिल्डिंग पे टेरेस मेंटेन करना और 6th फ्लोर की बिल्डिंग पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो दिस इज समथिंग दैट इज फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, न्यू एज कॉन्सेप्ट है। सिग्नेचर में आपका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको 4th फ्लोर को टेरेस दे दी गई है, बेसमेंट तक में देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन, नो पाउडर रूम। सो बड़ा बेसमेंट है, बट किस काम का वो बेसमेंट जब आपको लाइट ही नहीं आ रही है, आपको एयर ही नहीं आ रही है? एंड इट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड टेरेस गार्डन में भी जिसका 4th फ्लोर है वो बना ले, बट मेरे बोलने का मतलब है, सी, इफ आई एम अ यूजर, एंड यूजर, मेरे को कहीं रहना है, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, एंड यूजर, तो यार वुड आई नॉट वांट टू लिव इन अ कम्युनिटी जहाँ पे सबको इक्वल चीज़ें बटी हुई हैं? 3 BHK है सारे, 3 BHK के साथ आपका शेयर टेरेस गार्डन है, सबके पास शेयर टेरेस है, वॉकअवे है 6th फ्लोर पे, बड़ा गार्डन है, प्रॉपरली शेयर्ड बेसमेंट है। वाई वुड आई वॉन्ट टू लिव इन अ कम्युनिटी जिसमें सो वाई वुड आई वॉन्ट टू लिव इन अ कम्युनिटी जिसमें आपका बेसमेंट डिवाइडेड है, गार्डन लाइक टेरेस डिवाइडेड है? डोंट यू थिंक a much more peaceful, harmonious community? I'm not talking about builder floors, जो सब अपना अपना देख रहे हैं, पहले 3 के पास बेसमेंट एंड ऑल दैट। अगेन कॉन्सेप्ट का फर्क है, बट न्यू एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हार्मोनियस लिविंग, कम्युनिटी लिविंग इज समथिंग जहाँ पे इक्वल सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज व्हाट डीएलएफ इज प्रोवाइडिंग यू, ठीक है? आपको मैंने फ्लोर प्लान भी कंपेयर कर दिया, कॉन्सेप्ट भी कंपेयर कर दिए, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन भी हो गया क्लियर कि माइवन कंस्ट्रक्शन है, एक जगह आपको 120 ईयर्स मिल रहे हैं, एक जगह आपको 50-60 ईयर्स मिल रहे हैं, तो वैल्यू डबल हो गई। एंड ऑलरेडी माइवन और उसमें 25 to 30% का डिफरेंस रहता है, मे बी और ज़्यादा डिफरेंस आ जाए बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, हाँ, डिजाइन वाइज जो सिग्नेचर का फसाड है दैट इज अ ग्लास फसाड एंड दैट इज अगेन उन्होंने जिसमें डिजाइन किया, इट्स अ वेरी गुड डिजाइन, तो उसके लिए प्रेज है कि द डिजाइन इज गुड। बट आपको वो चीज़ चाहिए जिसका डिजाइन अच्छा है, या आपको वो चीज़ चाहिए जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है? डीएलएफ का डिजाइन इज नॉट दैट बैड, अगर आप एक्चुअल में सामने से जाकर देखोगे, नॉट ऑन पेपर, इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी द फिनिशिंग इज नेक्स्ट लेवल, आप सामने से जाकर देखेंगे तो दैट इज समथिंग दैट मैटर्स। हाँ, ग्लास फसाड नहीं है, बट देन 120 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को मिल रही है, आपकी वैल्यू डबल होगी, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द क्लब हाउस। देखिए, क्लब हाउस का मतलब होता है कि देयर इज अ कम्युनिटी शेयर्ड क्लब जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। सिग्नेचर में आपको 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब है एंड दैट इज समथिंग अमेजिंग, एंड थोड़ी एमेनिटीज़ इन्होंने मेंशन भी कर रखी हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही हैं। डीएलएफ में उसके 4 टाइम्स का क्लब हाउस है, दैट इज 1,20,000 स्क्वायर फीट, तो 4 टाइम्स का क्लब हाउस का एरिया है उन्होंने जो डेडिकेट किया हुआ है, डीएलएफ ने मेंशन इन, आप एच भी जाके चेक कर सकते हैं, 1,17,000 से 1,18,000 स्क्वायर फीट निकल के आएगा, 2.75 या 2.9 एकर्स है, ठीक है? सो मैं बोल रहा हूँ, आप पहले तो लोगों को दे आर डाउटफुल कि क्लब बनेगा नहीं बनेगा। देखिए, अगर आपको डीएलएफ पे भरोसा नहीं है तो फिर वो आई कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्लब बनेगा, बट आई एम नॉट श्योर 1,17,000 1,20,000 स्क्वायर फीट का बनेगा, कितने का बनेगा। बट लेट्स से हम अजम्पशन लेते हैं, अगर 60,000 का टेंटेटिव लेट्स से क्लब बनता है, तो स्टिल इट्स डबल द साइज ऑफ सिग्नेचर, इजंट इट? एंड मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, डीएलएफ ने 91 एंड 92 में जो फ्लोर सेल किए थे, उधर भी एक 2 एकर्स का क्लब मेंशन था। तो जब मेंशन था तो लोगों को लगा उस टाइम पे भी इट्स टेंटेटिव, बनेगा नहीं बनेगा, वी डोंट नो, बट डीएलएफ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। 2 एकर्स का क्लब एक्चुअल में बन रहा है डीएलएफ 91 एंड 92 के फ्लोर्स में, सो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं इफ यू वांट टू। बट देन क्लब बना रहा है डीएलएफ, एंड डीएलएफ अपने ट्रस्ट पे रहता है, अपने
प्रॉमिस पे रहता है, व्हाट दे ऑलवेज से। अगेन इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू बिलीव और नॉट, बट मेरा काम था आप लोगों को आके सच बोलना, एंड सच बोलने के साथ आई वांटेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स दैट आर देयर इन द कम्युनिटी। एंड आपको इस वे में कोई नहीं समझाएगा क्योंकि उनको खुद को नहीं समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट जो डीएलएफ ऑफर कर रहा है, यू नो। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को लेबल दे देना, किसी भी चीज़ की बेटर मार्केटिंग कर देनी, दैट डजंट मीन वो लग्जरी आपको मिलेगी। आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा क्या, जब लोग रहेंगे तो वो चीज़ मैटर करती है, राइट? And again, Signature is a very good company. They have been doing well. I don't have a personal agenda or kuch Signature ke against. Just when you compare these two projects, DLF is much far better. So simply the concept and everything that you're getting, and the feeling of proper community with an amazing clubhouse, and with your shared terrace and the concepts that they have. So DLF is again a thing that you can look at. Let me know if you want any consultation. I would be able to provide you a curated consultation, exactly catered to your needs, the way you think, the way you plan things, the way you want to have a living in future, a lifestyle. तो हम बात कर सकते हैं, and I can suggest you something. ठीक है? Thank you.